हम पृथ्वी की कठोर पथरीली सतह पर रहते हैं और मिट्टी में उगने वाला भोजन खाते हैं। हम ग्रह के चारों ओर मौजूद हवा में सांस लेते हैं और आसमान से गिरने वाला पानी पीते हैं। लेकिन पृथ्वी हमेशा इस विशाल ब्रह्मांड के भीतर मौजूद नहीं थी और यह हमेशा जीवन के लिए योग्य स्थान नहीं थी। अरबों साल पहले पृथ्वी और हमारा सौर मंडल केवल धूल और गैस के एक विशाल बादल के रूप में मौजूद थे। आखिरकार कुछ ऐसा हुआ कि उस धूल के बादल में गड़बड़ी पैदा हो गई, जिससे घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हो गई, जिससे जीवन का निर्माण हुआ जैसा कि हम जानते हैं। वैज्ञानिकों के बीच एक आम परिकल्पना यह है कि हमारे सौर मंडल से दूर किसी और सौर मंडल के एक तारे में सुपरनोवा विस्फोट हुआ, जिसने धूल के बादल को बाधित कर दिया। इससे गैस और धूल की एक घूमती हुई डिस्क बनी, जिसे नेबुला के रूप में जाना जाता है। बादल जितनी तेजी से घूमता था, उतनी ही अधिक धूल और गैस केंद्र में केंद्रित हो जाती थी, जिससे नेबुला की गति और बढ़ जाती थी। समय के साथ बादल के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण बल इतना तीव्र हो गया कि हाइड्रोजन परमाणु अधिक तेजी से और हिंसक रूप से हिलने लगे। आवेशित हाइड्रोजन परमाणु, जिन्हें प्रोटॉन कहा जाता है, संयोजित होने या संलयन करने लगे और हीलियम बनाने लगे। इस प्रक्रिया से भारी मात्रा में ऊर्जा निकली, जिससे तारे का निर्माण हुआ, जो लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले हमारे सौर मंडल का केंद्र बिंदु सूर्य है। सूर्य के निर्माण से नेबुला का 99% से अधिक पदार्थ सूर्य ने खुद कंज्यूम कर लिया, लेकिन शेष पदार्थ विभिन्न द्रव्यमानों में एकत्रित होने लगा। नेबुला बादल अभी भी घूम रहा था और पदार्थ के गुच्छे एक दूसरे से टकरा रहे थे। अंततः पदार्थ के उन समूहों में से कुछ इतने बड़े हो गए कि उन्होंने अपना खुद का ग्रेविटेशन फोर्स हासिल कर लिया, जिसने ग्रहों और बौने ग्रहों में आकार दिया, जो आज हमारे सौर मंडल को बनाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी का निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ था। पृथ्वी हमारे सौर मंडल में बुध, शुक्र और मंगल के साथ 4 आंतरिक स्थलीय ग्रहों में से एक है, यानी कि ये 4 ऐसे ग्रह हैं जिनमें ठोस जमीन मौजूद है। ये ग्रह अपेक्षाकृत छोटे और चट्टानी हैं, क्योंकि चट्टानी पदार्थ ही एकमात्र ऐसा पदार्थ था जो सूर्य के करीब मौजूद हो सकता था और उसकी गर्मी का सामना कर सकता था। शुरुआत में पृथ्वी अपने आधुनिक स्वरूप से पहचानी नहीं जा सकती थी। सबसे पहले यह अत्यधिक गर्म था, इस हद तक कि ग्रह संभवतः लगभग पूरी तरह से पिघले हुए मैग्मा से बना था। कुछ 100 मिलियन वर्षों के दौरान ग्रह ठंडा होने लगा और तरल पानी के महासागर बन गए। लोहा और निकल जैसे भारी तत्व महासागरों और मैग्मा से होकर ग्रह के केंद्र की ओर डूबने लगे। जैसे ही ऐसा हुआ, ग्रह परतों में विभाजित हो गया। सबसे बाहरी परत अपेक्षाकृत हल्के पदार्थ का एक ठोस आवरण था, जबकि सघन पिघला हुआ पदार्थ केंद्र में डूब गया और पृथ्वी की कोर में जाकर जमा हो गए, जिसे पृथ्वी का कोर कहा जाता है, जिस वजह से पृथ्वी को उसकी खुद की ग्रेविटी प्राप्त हुई। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी का निर्माण 3 अलग-अलग चरणों में हुआ था। पहले चरण में हमारे सौर मंडल में मौजूद सारे कण आपस में टकराकर एक बड़े पिंड का निर्माण कर रहे थे। इसी दौरान हमारी युवा पृथ्वी से मंगल ग्रह के आकार का ग्रह टकरा गया, जिसे थिया नाम दिया गया है। पृथ्वी और थिया, इन 2 ग्रहों की टक्कर की वजह से सारा मलबा स्पेस में फैल गया और फिर पृथ्वी के चारों ओर उसकी परिक्रमा करने लगा। इसी दौरान दोनों ग्रहों का मलबा, जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे थे, आपस में टकराकर एक उपग्रह का निर्माण करते हैं, जिसे आज पृथ्वी का चंद्रमा कहा जाता है।
हालांकि हमारे चांद का निर्माण कैसे हुआ, इसके लिए वैज्ञानिकों द्वारा कई थ्योरी दी गई है। पहली थ्योरी में वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारा चांद हमारी पृथ्वी का ही एक टुकड़ा है, जिसे फिशन थ्योरी कहते हैं। दूसरी थ्योरी में वैज्ञानिक मानते हैं कि चंद्रमा सौर मंडल में कहीं और बना और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींच लिया गया, जिसे कैप्चर थ्योरी कहते हैं। और तीसरी थ्योरी में वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी और चंद्रमा एक ही समय में प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क से बने हैं, जिसे कोफॉर्मेशन थ्योरी कहते हैं। पृथ्वी के निर्माण के अंतिम चरण में हमारे पृथ्वी ग्रह पर क्षुद्र ग्रहों की बमबारी देखी गई। वे पृथ्वी, चंद्रमा और अन्य आंतरिक ग्रहों से टकराए, जिनमें उनके खनिजों में महत्वपूर्ण मात्रा में पानी था। क्षुद्र ग्रह बड़ी तेजी से पृथ्वी की सतह से टकराए, चकनाचूर हो गए और पिघल गए। प्रयोगों से पता चलता है कि क्षुद्र ग्रहों का लगभग 30% पानी पृथ्वी पर रह सकता है। लगभग 2.7 अरब वर्ष पहले प्रकाश संश्लेषण से गुजरने वाले बैक्टीरिया द्वारा प्रोड्यूस की गई ऑक्सीजन वायुमंडल में बनने लगी थी। कुछ 100 मिलियन वर्षों में इसने वातावरण की संरचना को बदल दिया। हमारा आधुनिक वायुमंडल अन्य गैसों के अलावा 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन से बना है। पृथ्वी पर जीवन उसी वातावरण में विकसित हुआ। हालांकि पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह नहीं है जहां मानव जीवन विकसित है। अगर वैज्ञानिकों की माने तो इस ब्रह्मांड में लाखों पृथ्वी जैसे ग्रह हो सकते हैं जहां हमारी पृथ्वी जैसी सभ्यताएं फल फूल रही होंगी। लेकिन समस्या ये है कि हमारा ब्रह्मांड इतना विशाल और अनंत है कि अगर हम प्रकाश की गति से भी यात्रा करें तो एक सौर मंडल से दूसरे सौर मंडल तक जाने में हमें लाखों वर्षों का समय लग जाएगा। मगर प्रकाश की गति से इस ब्रह्मांड को कोई भी वस्तु यात्रा नहीं कर सकती है। तो हमें उम्मीद है आज की यह जानकारी आपको पसंद आएगी। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल क्या आप जानते हैं को सब्सक्राइब करें। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।